नारायण 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 नारायण। शुरू करें। जीवन की यात्रा शुरू करने से पहले हम सभी को सर्वप्रथम सावधान होना अत्यंत आवश्यक है। हम सभी एक एक यात्री हैं। हम सभी यात्रा में हैं। हम अपना लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, घर में पहुंचने के लिए या आराध्य इष्ट देव को दर्शन करने के लिए, उनके समीप पहुंचने के लिए हम यात्रा शुरू की। यात्रा करने से पहले सावधानी रखने की बहुत आवश्यक है। एक छोटी सी बात है, जिस प्रकार हम फ्लाइट में यात्रा करते हैं तो जाकर बैठे जाने से फ्लाइट चल नहीं जाती। पहले से आपको सीट में बैठे के सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य है। अर्थात आप यात्रा करने के लिए सजग हो गए। आपको जानकारी होते हुए भी वहां की सेवा में रहने वाली या रहने वाले आपको फिर भी सावधान कराते हैं, अभी उड़ान भरने वाले हैं, तो आप सब सजग हो जाओ, सीट बेल्ट बांधो। और बांधने के तरीका भी सिखा रहे हैं। भले आप कितनी बार यात्रा की है, लेकिन बांधने के तरीका भी वो सिखा रहे हैं। और हमको निर्दिष्ट समय तक एक जगह पर बैठना होता है। इस प्रकार हमारे जीवन यात्रा की यात्रा शुरू होने से पहले हमको सजग हो जाना है। एक स्थान पर बैठना है। उस स्थान क्या है, कहां है? वो स्थान है ईश्वर का चरण। वो स्थान है संतों की वात्सल्यमयी गोद। ईश्वर का चरण और संत महापुरुषों की वात्सल्यमयी गोद। यदि पैदल यात्रा करनी हो तो आपको दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। यदि किसी वाहन साधन का आप इस्तेमाल करते हो, वहां पर दौड़ना नहीं, चलना नहीं, केवल सावधानी पूर्वक बैठना पड़ेगा। और निश्चित भरोसा रखना होगा, विश्वास रखना होगा, मैं जहां बैठा हूं वो लेकर के मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा देगा। यदि भरोसा नहीं, विश्वास नहीं कि हम बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते। इसलिए प्रभु के चरणों पे विश्वास रखना,
संतों की वाणी पर विश्वास रखना। संतों की वाणी ही आपके जीवन यात्रा की टिकट है। बिना टिकट के आप यात्रा नहीं कर सकते। आपके पास में संतों की वाणी है, ये टिकट है आपका। उसके माध्यम से आप यात्रा कर पाओ। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, जितने सब विराजमान हैं, जब दृष्टि देता हूं प्राय करके सब सेवानिवृत्त वर्ग बैठे हुए हैं, अर्थात समाज के लिए, परिवार के लिए उनका कर्तव्य प्राय करके पूरा हो चुका है। जो अवस्था को प्राप्त की है आप सब, बाल बच्चे, मकान, दुकान, घर, परिवार के जो कर्तव्य है आप लोगों के जीवन का, वो हो चुका है। लेकिन एक कर्तव्य, परम कर्तव्य बाकी है। वो परम कर्तव्य आप लोगों को ही करना पड़ेगा, और कोई करने से काम नहीं चलेगा। परम कर्तव्य आज उस विषय पर चर्चा करते हैं, कारण स्वाभाविक कि आप लोगों से जो प्रेरणा मिलती है, जो आदेश होता है अंतरात्मा में, तो वही बात कहने की स्वाभाविक के मन में सोच विचार कुछ काम नहीं करता। तो स्वाभाविक कि आप लोगों की रुचि, आप लोगों की स्थिति, आप लोगों का भाव और आप लोगों के पास जो समय, सबको देखते हुए हम चर्चा करेंगे। जीवन यात्रा पर, जीवन पथ पर अग्रसर होंगे। उसके लिए थोड़ी देर के लिए हमको बिल्कुल सजग अवस्था में संकल्प रहित होकर बैठना है। कैसे? मानो लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए मेरा कुछ भी किसी से संबंध नहीं, मेरा कुछ भी संसार के लिए कुछ काम बाकी नहीं। अगर मन में कुछ संकल्प विकल्प होगा तो आप निश्चिंत होकर के बैठ नहीं सकते। जब मन इधर उधर जाएगा तो शरीर बैठते हुए भी कुछ अंदर में प्रवेश करेगा नहीं, कुछ समझ नहीं सकते। इसलिए थोड़ी देर के लिए हम सोचिए, जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य हमारे लिए प्रधान कार्य है, और कुछ नहीं करना। स्वामी जी महाराज जी कहते, सनै सनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित विचिंतये। कुछ भी चिंतन नहीं करना, न संसार का न ईश्वर का। अगर कोई अच्छे विचार आए तो समर्थन नहीं करना, और बुरे विचार आए तो विरोध नहीं करना। ये टेक्निक से अच्छे विचार मन में आए तो समर्थन नहीं करना, समर्थन करने से संबंध जुड़ जाएगा। बुरे विचार आए तो विरोध नहीं करना, अगर कहीं चले जा तो धक्का दोगे, जाने की इच्छा कर तो भी संबंध जुड़ जाएगा। हमको तटस्थ होकर बैठना, उपराम होकर बैठना। आने वाले आ रहे, जाने वाले जा रहे, लेकिन हम आने जाने वाले से अतीत है, हम स्वयं स्थिर है, ये परिवर्तनशील है। संबंध मत जोड़ना। अभी हम थोड़ी देर के लिए इस साधना में एकदम चुप शांत आंख बंद करके कमर से भी रखते हुए समझ, थोड़ी देर के लिए। ये प्रैक्टिकल बात है।
सब मिल करके भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन करे नाशई विघ्नाने। मंगल मूर्ति लाडली मंगल मूर्ति लाल, मंगल मूर्ति सहचरी, मंगल हो सबका, मंगल हो सबका। बार बार बर मांगूं हरस दे श्रीरंग, पद सरोजन पायनी, भगति सदा सत्संग, कामिनी नारी प्यारी जीवी, लोभी प्रिय जिमीदा, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। मेरे जीवन सर्वस्व, जीवन आधार, जीवन धन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण करते हुए, श्रद्धेय श्री सेठ जी, श्रद्धेय श्री भाई जी, श्रद्धेय श्री बाबा जी, श्रद्धेय श्री क्रांति जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए, अनंत कोटि समस्त संत भक्त आचार्य गुरुजनों के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए, समस्त सत्संग प्रेमी, भगवत अनुरागी, तत्व जिज्ञासु, प्रेम पिपासु सभी साधक वर्गों को, सभी गुरुजन वर्गों को यथा योग्य हार्दिक अभिनंदन करते हुए, कम समय में कुछ विशेष बात हम चर्चा करेंगे, जिस बात पर हम सबको केवल दृष्टि देनी है। हम जीवन यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो चुके हैं, या जीवन यात्रा पर हम चल चुके हैं। जब यात्री यात्रा पर चलता है, रास्ता में बहुत सारी बातें आती है। अभी आंख खोल करके मेरे तरफ देखिए और सुनिए। हाँ, सत्संग सुनने की विद्या है। बिल्कुल मेरी तरफ आंख उठा के देखिए, क्योंकि नींद तो आ जाएगी इससे। ये बिल्कुल इतना इंटरनल पीस प्लेस है, आउटर पीस नहीं है, इंटरनल पीस। यहाँ बैठते ही आप इंटरकनेक्ट हो जाते हैं उस चेतन तत्व के साथ।
तो स्वाभाविक ही सारी इंद्रियां उस समय में शिथिल हो जाती है। तो उस समय में नींद आती है, जिसको कहते हैं नींद। तो अभी नींद लेंगे तो काम नहीं चलेगा। हम तो नींद को हटा के योग निद्रा चाहते हैं, निद्रा नहीं योग निद्रा। जो निद्रा भी भगवान से जुड़ जाए तो योग निद्रा बन जाए, ठीक है ना। हाँ, तो थोड़े समय के लिए आंख खोल के अभी आप सुनिए। बात कुछ और थी, लेकिन आप लोगों को देखने से आपके हृदय में बैठे हुए अंतर्यामी ने स्वाभाविक इस अंतर्यामी को प्रेरणा दी कि इन लोगों के लिए ये चीज की आवश्यकता है। जो चीज हमारे लिए आवश्यक है, इस बात पर चर्चा करेंगे। जहां हम हैं वहीं से यात्रा शुरू करेंगे, सही ना। नहीं, हमारे पास में जितने समय बाकी है, इतने समय के अंदर हमारे यात्रा को पूर्ण करेंगे। यदि कोई कहेंगे आपको 25 साल लगेगा यात्रा करिए, हमारे पास 25 साल का समय नहीं है। यदि कहेंगे नेशनल हाईवे पे जाकर यात्रा करनी पड़ेगी, अभी हम जहां बैठे वहां तो सीढ़ी पैदल उतरना पड़ेगा, तब नीचे उतरेंगे। व्यक्ति जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, जिस समय में है, जिस अवस्था में है, उसी स्थिति, अवस्था, परिस्थिति, घटना, समय को लेकर यदि चर्चा होती है तो उसके काम की। हम सबर जी की बात करेंगे, लेकिन इस सबर जी की तरह हमारी निष्ठा नहीं है, सबर जी की तरह हमारी प्रतीक्षा नहीं है, सबर जी की तरह भी हमारे विश्वास नहीं है। सबर जी की बात तो अच्छी लगेगी, लेकिन उनकी बात करने से हमारी भूख नहीं मिटेगी। बात तो अच्छी लगेगी, भक्तों की चरित्र से बात अच्छी लगती है, परंतु वो भक्तों की चरित्र हम उठाएंगे जो हमारी स्थिति में हमारे जैसे है और वो भगवान की भक्ति किए है, भगवान की ओर आगे बढ़े हैं, उनकी बात करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। समय है कम और विषय आज है, आज जो अवस्था को हम लोगों ने प्राप्त किए हैं, घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो क्या हमारे हृदय में, मन में शांति है? लोक लज्जा की दृष्टिकोण से, परिवार की इज्जत के दृष्टिकोण से, या एक स्थान विशेष को लेकर के आप कह देंगे हाँ है। परंतु यदि आत्मनिरीक्षण करेंगे, गहराई से देखेंगे, तो हमारे सबके जीवन में दुख है, हलचल है, घबराहट है, बेचैनी है, परेशानियां हैं, द्वंद्व है, उथल पुथल है। यदि मैं पूछूंगा, जो उम्र को आप लोगों ने प्राप्त किए, इससे 20-25 साल पहले या 30 साल पहले से लेकर अभी तक आप लोगों ने कुछ ना कुछ अध्यात्म कृत्य करते आ रहे हैं, सही ना? नहीं बताओ? रामायण का पाठ अनेक बार कराए, रामायण की कथा अनेक बार कराए, सेवा कार्य करते आ रहे, संस्थाएं कर रहे, आप लोग भी इसमें सहयोग दे रहे। आपके शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप आपने धन दान में लगाए हैं, समय को भी लगाए हैं, सहयोग किए हैं, सहायता किए हैं। सब कुछ करते हुए भी मन में शांति क्यों नहीं है? अनेक नवरात्र कर लिए, अनेक पूजा पाठ कर लिए, ध्यान देना, अनेक नवरात्र किए, अनेक पूजा पाठ किए, तीर्थ व्रत किए, दान पुण्य किए, फिर भी जीवन क्यों नहीं मिला? जीवन उसको कहेंगे जो जीवन में शांति है, वो है जीवन। शांति, आप सुख सामग्रियों को एकत्र करते हैं, लेकिन सुख सामग्रियों में शांति नहीं है।
है क्या? एयर कंडीशन में बैठे हो, कलकत्ते शहर में, महानगरी में बैठे हो, परंतु क्या शांति है? नहीं, भीतर से शांति नहीं है। सच। शांति कब चली जाती है? जब व्यक्ति बेईमान बनता है तब शांति चली जाती है। बात तो चुभेगी थोड़ी सी। जब हम बेईमान बनते हैं तब शांति चली जाती है। जब शांति चल जाती है, हम अशांत होने का कारण दूसरे को सोचते, इसके कारण से मैं परेशान हूं, उसके कारण से मैं दुखी हूं। सही ना? नहीं, परिवार के वो सदस्य कारण से मेरे ये दशा हो गई। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। आप लोग सब रामायण प्रेमी हैं, है ना? रामचरितमानस को विशेष रूप से मानते हैं और वो कथा सत्संग भी अनेक बार श्रवण किए हैं। सेवा कार्य में आप लोग गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं और आप लोगों ने इस महान कार्य में सब सम्मिलित है, बहुत अच्छी बात है। आज सुबह बात चली थी, दुखी व्यक्ति कभी किसी की सेवा नहीं कर पाएगा। सही ना? नहीं? हाँ या ना? दुखी व्यक्ति सेवा कर सकता है क्या? इसलिए ध्यान देना, हम दुखी है या सुखी है? दुखी कौन है? जो कर्तव्यच्युत हो जाता है वो दुख पाता है, जो बेईमान बनता है वो दुख पाता है। सही नहीं? जो कर्तव्यच्युत हो जाता है, अपने कर्तव्य को सुचारू रूप से पालन नहीं करता, वो दुखी रहता है, वो परेशान रहता है। और सबसे बड़ी बात दुख का कारण है, हमारी इनको उठा दो एक बार, फिर घर पे सो जाएंगे, लेकिन दो बात मिल जाएगी तो काम आ जाएगी। आए हैं तो खाली रीति क्यों जाएगा? हाँ, अब मेरे तरफ देखो। सबसे बड़ी बात, आप जो वर्ग बैठे हो, दुख का कारण है मेरी मनचाही नहीं होती। जो रीडिंग करता हूं कह रहा हूं। और मनचाही क्या नहीं होती? परिवार वालों ने मेरी बात नहीं मानते, सबसे बड़ा दुख का कारण है। पड़ोसी ने माना नहीं माना, रिश्तेदार ने माना नहीं माना, परंतु आपके जो सबसे प्रिय है, जिनको आपने पाला पोसा बड़ा किया, स्नेह किया, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, जो आपका प्रियजन यदि आपके बात नहीं मानता, वो जो दुख है, वो जो हलचल है, अभी तक भूल नहीं पाते और उनकी याद आती रहती है, अंदर से कचोड़ती रहती है। इतना किया, कुछ नहीं हुआ, मैंने उनके लिए इतने सारे कर लिया, लेकिन मेरी बात नहीं माना। एक्सपेक्टेशन जो है, आशा जो है हमारे, ये दुख का कारण है। ये सारे बड़े बड़े बुजुर्गों की ये बात है। और दूसरा दुख का कारण क्या है? भले बेटा नहीं पूछ रहा है, पत्नी नहीं पूछ रही है, भाई नहीं पूछ रहा है, लेकिन हम माड़े पढ़ के उनको उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, चला के उनको ये कर ले, वो कर ले, बेटा ये नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो आपसे पूछने नहीं आता, बैठ जाओ, चुपचाप बैठो, आप बैठ, आपको भोजन की प्रबंध है, दवाई की प्रबंध, आप बैठो चुपचाप। क्या अब क्यों चिक चिक करते हो? परंतु आपको सहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, ना रह सकते हो, ना सह सकते हैं। ये आपकी दशा है। भीतर की बात बता रहा हूं, ये इलाज एक्सरे करके बता रहा हूं, ऊपर से नहीं। आपको ना रहा जाता है, ना सहा जाता है, और चला चला कर जाके पीछे पढ़ पढ़ के बोलते हो।
इस अवस्था में परिवार में ज्यादा बोलोगे तो आपकी इज्जत नहीं रहेगी। परिवार में रहने की कला है, तरीका है। पूछे तो उत्तर दे दो, बिना पूछे अपनी तरफ से ज्ञान मत दो। वो आपके ज्ञान को कोई सुनने वाले नहीं है। सच्चे ना बताओ, झूठे? कोई सुनने वाला नहीं है। आप अपने इज्जत को मत गवाओ। इसलिए हमारे प्राचीन प्रथा के अनुसार वानप्रस्थ आश्रम था। क्यों? वानप्रस्थ आश्रम में 50 के बाद में जब सारे घर का कर्तव्य करने के बाद में जब बेटे बहू अपना घर संभालते हैं तो उस परिवार से व्यक्ति दूर रहता था। कोई उपदेश, कोई बात पूछनी हो तो जाकर पूछ लेते हैं, दूर रहते थे। तो उनका भी साधन भजन, त्याग, तपस्या, प्रतीक्षा होती थी और वो भी अपने परिवार में रहते थे। तो चिक चिक करने वाला नहीं होते तो शांतिमय जीवन यापन होता था और हम उनके छाती पे बैठे रहे। वो अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहे और हम भी अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहे। देखो, बेटे बहू के लिए जब वो सामने हो तो मैं उनके कर्तव्य के बारे में बताऊं, लेकिन आप लोग अभी बुजुर्ग वर्ग सामने हो तो मैं उनके कर्तव्य नहीं बताऊं, अभी आप लोगों के कर्तव्य के बारे में बताऊं। आप लोगों का कर्तव्य क्या है? कर्तव्यच्युत हो जाते हैं तब अशांति होती है, कर्तव्यच्युत होते हैं तब दुख मिलता है। एक कर्तव्यच्युत क्या है? एक जो जहां नहीं बोलना चाहिए वहां पर बोलते हो जहां पर सलाह नहीं देनी चाहिए वहां पर सलाह देते हो, वहां पर बोलते हो। ये एक दुख का कारण है। और अपने प्रियजनों से सम्मान चाहते हो, ये दूसरा दुख का कारण है। अरे मेरा बेटा, मैंने जन्म दिया, मैंने उनको काम धंधा में लगाया, वो मुझे इसे अब नेग्लेक्ट कर लेगा, ऐसे उपेक्षा कर लेगा। उनकी बहू आई और मुझे पूछी नहीं। परिवार जनों से सम्मान चाहते हो और अपनी बात को मनाने चाहते हो, दो कारण से आप दुखी हो। क्या सही ना गलत? दर्पण सत्संग क्या है? दर्पण दर्पण दिखा रहा हूं, कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं। आप भीतर को देखो, चेहरा को देखो, क्या स्थिति आप। कोई कथा सुनाने नहीं आई हूं, कथा तो बहुत सुन चुके आप लोग, लेकिन इतने सुनने के बाद में भी अशांति क्यों नहीं गई, दुख क्यों नहीं गया? क्योंकि इलाज ठीक से नहीं हुई। इलाज अगर ठीक से हो जाती तो बीमारी दूर हो जाती। अगर एक जगह हमारे बीमारी दूर नहीं होती, हम दूसरे डॉक्टर को तो दिखाते हैं। किसी ने अगर कहा वो डॉक्टर अच्छे है तो उनको दिखाते हैं। क्यों? बीमारी दूर नहीं है, हमारी तकलीफ है, भूख लगती है और हमारे पास में सारे भोजन सामग्री है, काजू किशमिश सारे मेवा है, परंतु क्या यदि नहीं खाएंगे भूख मिटेगी? क्या ताकत आएगी? ये दशा हमारी है, ये दशा हमारी है। इसलिए क्या करना है? दो उपाय बता रहा हूं, ध्यान देना। दो उपाय। सम्मान दो और प्रति बदल में सम्मान मत चाहो। सम्मान दूसरे को दो, प्रति बदल में वो मेरा सम्मान करेगा ये आशा मत रखो। जब तक सम्मान की इच्छा है तब तक अनेक दान पुण्य तीर्थ व्रत पूजा पाठ व्रत उपवास करने के बाद में भी जैसे अभी शांति नहीं मिली, ऐसे भी आगे नहीं मिलेगा। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, इधर उधर नहीं घुमा रहा हूं। समय कम है, कार्य बहुत है। अगर सही रास्ता नहीं मिलेगा तो ये जीवन बेकार हो जाएगा। समझ रहे ना? इसलिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, बुरा मत मानना। वाणी कटु हो सकती है लेकिन हितकर है। ये हितकर वाणी बोल रहा हूं, ये राजी कराने वाली बात नहीं है, जय बोलने वाली बात नहीं है, खुशी होने की बात नहीं है। जिससे हमारा हित हो वो बात हो।
जहर खा लोगे तो भी जिंदा हो जाओगे, जब तक मृत्यु नहीं आई कोई आपको मार नहीं सकता। समझ में आ रहे हैं ना? यदि जहर भी खा लोगे ना, जब तक मृत्यु नहीं आई कोई आपको मार नहीं सकता। परंतु यदि सम्मान को खाकर जिंदा रहोगे, पल पल मरते रहोगे। ध्यान देना, सम्मान खा के जिंदा रहोगे तो पल पल मरते रहोगे, जो हमारी स्थिति है। उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने फोन नहीं किया, उन्होंने पूछा ही नहीं, अरे भैया कब तक ऐसे जियोगे? उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने बात नहीं किया, उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं। उन्होंने पहले जो सम्मान देता था आजकल वैसे प्रणाम किया ही नहीं। ये क्या दशा है? ये क्या दशा है हमारी? ऐसे जीवन जियोगे तो क्या होगा? रावण, जानते ना रावण, पृथ्वी विजेता रावण, साधारण नहीं रावण, शरीर है ब्राह्मण का, पराक्रमी है, ज्ञानी है, पंडित है और पृथ्वी विजेता है, भक्त भी है। इसे नहीं, कोई मूर्ख नहीं है, शंकर भगवान का परम भक्त है। और ऐसे विद्वान को स्वयं रामेश्वर की प्रतिष्ठा के समय में स्वयं राघवेंद्र सरकार ने पंडित के रूप में वर्ण किया। कंब रामायण जो दक्षिण के है, उस समय में यहां तो लिखा गया है, उस समय वनवास में थे, पत्नी नहीं थी और रावण ने सीता को चोरी करके लेके अशोक वाटिका में रखा है। नियम होता है अर्धांगिन के बिना कोई शुभ कार्य यज्ञानुष्ठान कार्य हो नहीं सकता। जाम्बान जी ने आदेश दिया कि सरकार, यदि उत्तम पंडित ब्राह्मण आप चाहते हो तो वर्तमान धराधाम में यदि कोई पंडित, कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और वो भक्त पंडित हो, वो है रावण दशानन। तो कैसे उनको निमंत्रण देने से क्या वो आएंगे? वो तो हमारा शत्रु, मतलब हमारे साथ में शत्रुता कर रहे हैं, कि भले शत्रुता कर रहे हैं, लेकिन यदि निमंत्रण आएगा तो पंडित और वैद्य, उनका ऐसा नियम होता है, वो पुरोहित होते हैं, वो यजमान का हित करते। यदि यजमान का निमंत्रण जाएगा वो जरूर आएंगे। जैसे उनके पास निमंत्रण पहुंचा रावण के पास में, आज मेरे शत्रु मेरा यजमान है। ध्यान देना, रावण के यजमान राघवेंद्र सरकार है, और पता है राघवेंद्र सरकार के पास में सीता जी नहीं है। कार्य के अनुष्ठान पूरा नहीं होगा जब तक अर्धांगिनी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मैं जाऊं, लेकिन मेरे यजमान का हित चाहूं, यजमान के कार्य सफल, जिस कार्य के लिए लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वर की पूजा की थी, और उस कार्य में सफलता प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं जाऊं तो उनकी अर्धांगिनी को यहां से लेके जाऊं और पूजा कार्य करने के बाद में लेके आ जाऊं। बताओ, ऐसी ईमानदारी? हाँ। और ऐसी बात आती है, उन्होंने सीता जी को लेकर गए और बैठा के उन्होंने सारे कार्य कराए। क्योंकि सतकोटि रामायण, एक दो रामायण तो नहीं ना, सतकोटि रामायण में अनेक अनेक प्रकार की बातें हैं, अनेक अनेक कल्पों में अनेक अनेक लीलाएं हुई है, सारी सत्य है। लेके गए और वहां पर पूजन कराए। पूजन कराने के बाद में और उन्होंने लेकर के आए। उन्होंने प्रसन्न होकर के उनको बहुत सारे दान दक्षिणा जो भी थे उन्होंने बहुत सारी चीज। मेरा कहने का तात्पर्य ऐसे जो परम भक्त है, पंडित है, ज्ञानी है, होते हुए भी कर्तव्यच्युत होने से उनको डर लगा। आपको एक कसौटी बता रहा हूं, कसौटी। परिवार में रहते समय, कोई कार्य करते समय यदि आपको हृदय में भय लगता है तो कार्य को मत करें।
एक आउटर फियर, एक इंटरनल फियर। आउटर फियर में क्या है, भय में जैसे कोई बाघ, सिंह, सांप, बिच्छू, हिंसक प्राणी सामने में आ गए तो भयभीत हो जाते हैं, ये आउटर फियर। एक इंटरनल फियर, कोई गलत काम करते हैं तो भीतर से डर लगता है। अगर बच्चे नए नए सिगरेट पीने शुरू किए, पीने से पहले 5 बार इधर उधर तो देखा नहीं। अगर हम मोबाइल में कुछ इधर उधर साइड में जाना चाहते, कुंडी लगाने के बाद में, चिटकिन लगाने के बाद में कुछ खट कर लिया तो अरे कोई तो आ नहीं गया। यदि हम रियली कुछ न्यायोचित कर्तव्योचित कार्य करते तो भय नहीं लगेगा। भोजन करते समय भय थोड़ी लगता है। लेकिन जिस कार्य को हम गलत समझते हैं, जिसको हम जानते हैं, उसी गलत को जानते हुए गलती को जब करते हैं तब हमको भय लगता है। जिसको हम गलती नहीं समझते हैं उसके लिए कोई दोष नहीं है। हमारे पूज्य शरणानंद जी महाराज ने बात कही, जाने हुए असत को त्याग कर लो। जिस असत्य को आप जानते हो, मुझे कोई अपमान करने से दुख होता है, मुझे ज्ञान है, जानकारी है, मैं मेरे विचार को, मेरे अनुभव को आदर नहीं देता हूं। दूसरे को अपमान करने से पहले एक बार सोचो, उसको तो भी दुख होगा। परंतु हम सोचते नहीं है, ये वास्तव में अपनी भूल होती है। इसलिए कल चर्चा हुई थी 3 बात, ये आप लोगों के लिए केवल सूत्र बता देता हूं, चर्चा तो आपके विषय होगा कि दानव नहीं मानव बनो, दानव नहीं मानव बनो, और बेईमान नहीं ईमानदार बनो, भोगी नहीं योगी बनो। जब तक ये बनेंगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। पहले हम बनते हैं, हम टीचर बनकर के ही स्कूल में जाते पढ़ाने के लिए, हम व्यापारी बनकर दुकान में जाते व्यापार करने के लिए, सही ना? नहीं, पहले बनते हैं। चोर पहले बनता है फिर बाद में चोरी करता है, चोरी करने के बाद में चोर नहीं बनता। पहले चोर बनता है फिर बाद में चोरी करता है, पहले साधक बनता है फिर बाद में साधना करता है। तो आप क्या हो? आप यदि सत्संगी हो तो कभी गलत काम नहीं कर पाओगे, आपसे होगा नहीं। अरे यदि अपने आप को आप कभी आप लिपस्टिक लगाए पुरुष वर्गों ने? नहीं लगाए ना। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि आप अपने को कभी स्त्री माना ही नहीं, लड़की माना ही नहीं, होते हुए भी नहीं लगाया। और जिन्होंने लगाया उन्होंने अपने आप को माना, तो बनते पहले करते बाद में, सही ना? नहीं, पहले बनते हैं फिर बाद में करते हैं। पहले स्वयं बनो, अच्छे बनो, परंतु अच्छे कहलाओ मत। हम अच्छे कहलाते हैं, अच्छे कहलाने की इच्छा रहती है, मैंने अच्छा किया तो लोग मुझे अच्छा कहे, सही ना? नहीं, मैंने अच्छा किया तो लोग मुझे अच्छा कहे, ये जो आशा है यही दुख का। लोग अगर यदि अच्छा नहीं कहेंगे हम दुखी हो जाते, अच्छा कहे तो हम सुखी हो गए। ये सुख दुख दूसरे से धार लिए, दूसरे ने हमको किया तो हम सुखी दुखी, परंतु हमको अच्छा बनना है, अच्छे कहलाने की आशा नहीं रखना है। रावण की बात बता रहा था। तो रावण जब गया सीता जी को लेने के लिए, पूरे विषय आपको जानकारी है कि मैं एक विषय पर बता रहा हूं। जब सीता जी को लेने के लिए गया, रामचरितमानस में बता रहे, जाके उर जाके डर सुर असुर डेराही, जाके डर सुर असुर डेराही, निसिन नींद दिन अन्न न खाही। ये हमारी दशा होती ना? नहीं, कई बार रात को नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, क्यों? चिंता खाती रहती है। हाँ या ना बताओ? जो रावण की दशा है हमारी, तो दिन रात को नींद नहीं आती और दिन में भूख नहीं लगती, चिंता के कारण।
और चिंता किसको लेकर करते हैं? अतीत को लेकर और भविष्य को लेकर। भविष्य को लेकर कल्पना करते रहते, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और अतीत को लेकर चिंता करते, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुरानी गलती को लेकर के, अतीत की पुरानी गलतियों को लेकर के चिंता होती है, और भविष्य में वो चीज हो जाएगा इस कल्पना को लेकर ही चिंता होती है। अतीत में जो गलती हो गई उससे शिक्षा लो, ज्ञान लो, ये दोबारा वो गलती ना हो। और भविष्य जब वर्तमान बनकर आता है, भविष्य तो वर्तमान बनकर आएगा, जो वर्तमान को सदुपयोग करोगे, जो आज मैंने आज का दिन को सदुपयोग करूंगा, तो फिर आपकी चिंता और वो चिंता मिटेगी, नहीं तो चिंता नहीं मिटेगी। रावण की दशा ऐसी थी। इतने बड़े पृथ्वी विजेता रावण, जिनको रात को नींद नहीं आती और दिन में अन्न खाने को कोई भूख नहीं है। कारण क्या है? क्या गलती की उन्होंने? क्योंकि उन्होंने कर्तव्यच्युत हो गया। अपने कर्तव्य को उन्होंने सुचारू रूप से पालन नहीं किया। क्या कर्तव्यच्युत हुआ? क्या बेईमान बना? कर्तव्यच्युत मतलब बेईमान। आज बताए थे ना, बेईमान बने बिना कोई भी सांसारिक सुख को भोग नहीं सकता। बेईमान बने बिना कोई भी सांसारिक सुख को भोग नहीं सकता। हम जो सुख भोगते हैं ये बेईमानी से भोगते हैं। पराई चीज को अपनी मानना, ये है बेईमानी। बेईमानी क्या है? पराई चीज को अपना मानना, ये बेईमानी। ये शरीर किसकी है? इस शरीर किसका है? आपका है क्या? अगर आपका होता तो फिर ये बाल को सफेद होने क्यों दिया? और आपका होता चश्मा क्यों पहना? आपका है क्या? ये प्रमाणित है, चीज मेरी नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, लेकिन हमने मेरा मान रखा। ये बेईमानी है। बेईमान की डेफिनेशन बहुत अलग है। पराई चीज को जो अपना मानता है वो है बेईमान। तो रावण की क्या दशा कहते थे? बड़ी सुंदर बात कहता है कि 110 शीस स्वान की नाई। कुत्ते की तरह, स्वान माने कुत्ता। जो पृथ्वी विजेता रावण है, आज इनको रात को नींद नहीं आ रहे, दिन में भूख नहीं लग रही। क्यों? बेईमान बन चुका है। पराई चीज को अपना बनाना चाहता है। सीता जी को हरण करना चाहता है। उन्होंने तो सीता जी को हरण किया, हमने भी पराई चीज को हरण कर रहे हैं। हम भी कम बेईमान थोड़ी है। हमने पराई चीज को हरण कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं। यही तो बेईमानीपना है कि 110 शीस स्वान की नाई। इतउत चितई चला भड़िहाई। इतउत चितही चला भड़ियाई। इमि कुपंथ पग देत खगेसा। रहन तेज तना बुद्धि बल लेसा। जो कुपंथ पर पग धरता है, कहे उनके तेज, उनकी बुद्धि, उनका बल और उनके जो शक्ति, सब के सब नष्ट हो जाती है कुपंथ पर। कुपंथ क्या है? जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं, दूसरी के लिए मत करो। सीधी सी बात है। जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं, वो दूसरी के लिए मत करो। इससे बच जाओ। आपको और डेफिनेशन जानकारी नहीं है, ये बात है। अच्छा बताओ, रावण जब लेकर के चला गया सीता जी, त्राहि लक्ष्मण करके सीता जी ने पुकार,
उस समय में बचाओ 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 कोई है, रुदन कर रही है सीता जी। रावण विश्व विजेता लेके जा रहा है, ये आवाज सब चारों तरफ आवाज फैल गई। कोई आकाश मार्ग में उठा के ले रहे, क्रंदन कर रहे, एक अवला क्रंदन कर रही है, तो चारों तरफ आवाज पहुंची। परंतु आवाज पहुंचने के बाद में बड़े बड़े शूरवीर योद्धा जवान थे, उनके कान तक आवाज पहुंचते हुए भी क्यों नहीं आए? और कौन आया? एक वृद्ध, और वो वृद्ध भी कोई शुद्ध सात्विक भजनानंदी नहीं है। जो वृद्ध आया आगे होके, कोई भजनानंदी या कोई बलवान या कोई शूरवीर जो स्थिति में थे, वो कौन आया? वृद्ध है और गिद्ध है। गिद्ध किसको कहते हैं? जो ऊंचाई पर उड़ते हुए भी जिसकी दृष्टि मांस की लोंदे की पर अर्थात विषय भोग पर है, वो है गिद्ध। हम सब गिद्ध है। कैसे गिद्ध है? ऊंचाई पर तो उड़ते हैं, आज जाति से बड़े हैं, धन से बड़े हैं, कुल से बड़े हैं, पदों से बड़े हैं, लेकिन चाहते हैं भोग, संग्रह और सम्मान। समझ में आ रहे ना? ऊंचाई पर होते हुए भी जाति, कुल, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचाई पर होते हुए भी हमारी दृष्टि नीचे की ओर, मांस की लोंदे के ऊपर, सुख भोग के ऊपर, सम्मान के ऊपर। मुझे प्रतिष्ठा मिले, मुझे सम्मान मिले, मुझे आराम मिले, मुझे सुख सुविधाएं मिले, ये गिद्ध का काम है। उस स्थिति में बैठे तो क्या ऐसा गिद्ध और वृद्ध, तामसी, आमिष भोगी, परंतु आज राम जी का बड़ा प्यारा बना, इसलिए प्रसंग उठाया। वो स्थिति में हम सभी, हम इतने बड़े भजनानंदी नहीं है, अभी हमारे पास इतने शक्ति सामर्थ्य नहीं जो अवस्था को प्राप्त किए है, लेकिन एक कार्य करने से आज श्री राघवेंद्र सरकार के पिता को जो गति नहीं मिली, जो स्थान नहीं मिला, वो गति और वो स्थान को हम वृद्ध, गिद्ध, साधारण काम, क्रोधी, लोभी, मोही होते हुए भी वो कृपा को हम सभी प्राप्त कर सकते। इसलिए जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। इसको हम प्राप्त कर सकते। क्या विशेषता उसमें थी? जटायु में क्या विशेषता थी? जटायु में पर पीड़ा से पीड़ित होने की एक विशेषता थी। अपने पीड़ा से पीड़ित नहीं है, अपने वृद्ध पीड़े का एहसास नहीं है, उड़ा नहीं जाता। वृद्ध होने के कारण उड़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता। परंतु जैसे सीता जी के रोदन सुनने को मिला, उस समय में रे दुष्ट, कौन? पृथ्वी विजेता रावण को दुष्ट कहने की हिम्मत किसकी है? आज सारे देवताओं को अपने सिंहासन पर जिन्होंने दास बना के बांध के रखा, वरुण देवता को जल भरने के कार्य में रखा है, वायु देवता को झाड़ू देने में रखा है, और अग्नि देवता को रसोईया बना के रखा है। तो इतने बड़े संभाल कौन करेगा? तुम रसोई बनाओ, वरुण देवता तुम जल भरो, और ऐसे ऐसे कार्य में जो रखा है, जब चलता है रावण डगमगाती है पृथ्वी। ऐसा पृथ्वी विजेता, परंतु एक साधारण वृद्ध और गिद्ध आज रे दुष्ट करके पुकार कर रहे, ललकार रहे। क्यों? क्योंकि कर्तव्य च्युत हो चुका है, बेईमान बन चुका है। बेईमान के पास में ताकत नहीं आ रही थी, बेईमान के पास में शक्ति नहीं आती होती। और बेईमान के सिंबल क्या है? बेईमान की सिम्टम, सिंबल है भय। अभी दूसरे के भय से भयभीत नहीं है, अपने भय से खुद को डरा रहा है, खुद से भयभीत है, क्योंकि गलत काम कर रहा है। उनको पता है जो कार्य कर रहा हूं ये सही नहीं है, इसलिए खुद में भयभीत हो रहा है। और जटायु
जटायु सोच रहे भले मेरे में शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, आमिष भोगी हूं, वृद्ध हूं, लेकिन जीवन में एक मौका मिला है, इस जीवन को सार्थक करने के लिए अभी जीवन को बलिदान दे करके मैं अपने कर्तव्य को पूरा करूंगा। मेरा जीवन को बलिदान दे करके मेरे सामने में जो कर्तव्य आया है उस कर्तव्य को मैं पूरा करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मरना तो एक बार है, परंतु यदि परोपकार करके मरूंगा तो जीवन सार्थक होगा, और अपने लिए मरूंगा तो कोई जीवन सार्थक नहीं होगा। उन्होंने सारी घटना में को चरित्र नहीं कह रहा हूं, चरित्र कहूंगा तो बात अलग बात है, मैं मुख्य विषय को उठा रहा हूं। और उन्होंने जाकर के रावण के साथ में लड़ाई की, शुद्ध बता, कुछ पल कुछ क्षण के लिए उन्होंने रावण को मूर्छित कर दिया, रथ से खींच के नीचे डाल दिया, सीता जी को नीचे उतार दिया। कुछ समय रावण भी मूर्छित हो गया। ताकत वास्तव में शरीर में नहीं है, ताकत धर्म में है, सत्य में है और न्याय में है। ताकत शरीर में नहीं है, किसके पास में शरीर का बल है, किसके पास में धन का बल है, किसके पास में परिवार का बल है, सही ना? नहीं, परंतु इस बल से भी और बलवान होता है जिसके पास में मनोबल है। शारीरिक बल हो, धन बल हो, परिवार का बल हो, लेकिन मनोबल अगर कमजोर होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। और मनोबल से बल होता, बलियान होता है आत्मबल हो, और आत्मबल से बलियान होता है भगवत बल हो, और भगवत बल से भी बलियान होता है जिसके पास कृपा का बल हो। आज जटायु के पास में क्या बल है? ना शरीर का बल है, ना धन का बल है, ना परिवार का बल है, ना मनोबल है, लेकिन एक बल है, ये दशरथ जी की पुत्री, दशरथ मेरे मित्र है। दशरथ जी के साथ में जटायु की मित्रता थी। ये राम जी की अर्धांगिनी मेरी पुत्री है। एक भगवत बल है, सत्य का बल है, धर्म का बल है, न्याय का बल है, और उन्होंने जाकर के। अच्छा बताओ, वृद्ध होने के बाद में उन्होंने परहित के लिए जो कार्य किया, क्या परहित में उनको सफलता मिली? नहीं मिली ना। क्या उन्होंने सीता जी को रक्षा कर पाया? परहित के लिए अपने प्राण को बलिदान दे दिया। आप कहोगे इस अवस्था में महाराज आप जो कहते हैं जीवन का एक ईमानदार बनने का, हमारी जो शक्ति सामर्थ्य अवस्था है, क्या हम परहित कर पाएंगे? हाँ, परहित का भाव जैसे उदय होगा, जैसे परहित का भाव उदय होगा, और उदय होते ही आपके पास में जो सामग्रियां हैं, शरीर है, तन है, मन है, धन है, समय है, आप उसमें उपयोग कर लोगे। परंतु जब परहित का भाव नहीं आएगा, सब कुछ होते हुए भी करोड़पति अरबपति तो बहुत बैठे हुए, क्या सेवा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पहले परहित का भाव उदय हो। तो जैसे जटायु को मन में परहित का भाव उदय हुआ और उनके अंदर बल आया, बुद्धि आई, सामर्थ्य आई, और उन्होंने लड़ाई भी की। लड़ाई करने के बाद में उनको पूर्ण सफलता नहीं मिली। उनके पंख को उन्होंने काट दिया, नीचे गिरा, लेकिन उन्होंने निराश नहीं हुआ। अंतिम श्वास तक को प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं और क्या सेवा कर पाऊं? मैं परहित के लिए आया था, लेकिन सफलता मुझे नहीं मिली। उन्होंने रावण लेके चला गया। अरे रावण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया, इस समाचार तो मैं दे सकता हूं। हमारे कई मानस के टीकाकार कहते हैं, कहते उस समय में स्वयं मृत्यु आकर खड़ी हो गई। चलो समय नहीं है, कि हे मृत्युदेव अभी कुछ समय रुक जाओ, मेरा एक कर्तव्य बाकी, कर्तव्य करके मैं सरस चलूंगा। कौन सी कर्तव्य बाकी है? कि मैंने रक्षा तो नहीं कर पाई,
लेकिन इस समाचार में राघवेंद्र सरकार को समाचार अंतिम श्वास तक कभी निराश नहीं होना चाहिए। जटायु के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। जीवन में मेरा का दो प्रधान कर्तव्य है, एक परहित, दूसरी की सेवा, एक प्रभु का भजन। भजन मीन से माला फिरनी नहीं, भजन मीन से डिमांड है, अंदर के डिमांड, मुझे आवश्यकता है। हम ईश्वर का सनातन अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सह सुख राशि। इस सह सुख राशि होने के नाते हमारे एक स्वाभाविक आकर्षण है, खिंचाव है। इसलिए जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। आज सुबह बताया था, सेवात शांति, त्यागात शांति और समर्पणात शांति। सेवा से ही शांति मिलेगी, त्याग से ही शांति मिलेगी और समर्पण करने से ही शांति मिलेगी। यदि अभी हमारे मन में अशांति है, हम भोगी है, तब मन अशांत है। हम रागी है, त्यागी नहीं है, इसलिए मन अशांत है। हम अपने लिए जीते हैं, इसलिए मन अशांत है। जो अपने लिए जीता है वो पशु है। आपको पूछा जाए तो आप किसके लिए जीते हो? यदि अपने लिए कोई जीता है, अभी तक मानव बना नहीं। जब तक मानव नहीं बना, मानवता आया ही नहीं, जब तक मानवता नहीं आई है तो शांति कहां से आएगी? मानव शरीर को शांति नहीं मिलती, मानव शरीर में जो मानवता है वो मानवता को शांति मिलती है। तो टॉप तो नहीं पड़ रहा है, ज्यादा भारी तो नहीं पड़ रही विषय। क्यों? कहानी सुनने में तो इजीली होती ना, दूसरे की बात सुनने में जोर कहां पड़ता। लेकिन अपनी बात जब सुनते हैं ना, खलबली मची जाती है, हलचल मच जाती है। इंजेक्शन दूसरे को दो तो हाँ देव 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 देव, चुप हो जाओ, थोड़ा शांत रहो। खुद को देते समय पता चलता है ये दशा। तो गिद्धराज ने क्या किया उस समय में? प्रतीक्षा की। ठाकुर जी राम लक्ष्मण जब आ रहे देखे, आगे गिद्धराज पड़े हैं। बड़ी सुंदर बात, उसमें आकर के आंसू को पोंछ दिए, सर पर हाथ रखे और उन्होंने जीवित रहने के लिए आशीर्वाद दिया कि शरीर को राखो। तो बड़ी सुंदर बात कह दी। 2-4 चौपाई हम ले लेते। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुनो माते लोग अभागी। हर चढ़ोई विषय अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अगर इतनी चौपाई की हम वास्तविक इसके भावार्थ करेंगे, शब्दार्थ नहीं भावार्थ और गूढ़ार्थ रहस्यार्थ
7 दिन तो इसमें लग जाए। इतने मर्म भरा हुआ है, रहस्य भरा हुआ है। ये वेदों की ऋचाएं हैं सारी। एक एक चौपाई दोहे में इसमें रहस्य गूढ़ बात भरी है। अभी तो हमने शब्दार्थ भी हमको पता नहीं चलता। कितनी बड़ी बात बताई। देखो, जीवन यात्रा से हमारी बात शुरू हुई। जो जीवन पथ की यात्रा में साधक निकलता है, उसमें 2 कार्य उनको प्रधान है, एक सेवा और भजन। सेवा, हम कहते मेरे पास धन नहीं तो मैं सेवा कैसे करूं, मेरे पास बल नहीं तो मैं सेवा कैसे करूं, मेरे पास परिवार वाले साथ नहीं दे तो सेवा कैसे करूं। हमारे आदर्श गिद्धराज को देखिए, जटायु को देखिए, कौन सा परिवार वाले उनके साथ दिए, कौन सा शरीर उसके साथ दिया, कौन से धन उनके पास में थे, कौन सी शक्ति सामर्थ्य थी, परंतु परहित बस जिनके मन माही, जिसके मन में केवल परहित का भाव हो, दिन कहूं जग दुर्लभ कछु नहीं। इम्पॉसिबल इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुर्लभ, दिन कहूं जग दुर्लभ, कछु नहीं, कछु नहीं, ना लौकिक ना पारलौकिक ना व्यवहारिक। अभी हम भोगी बन चुके हैं, स्वार्थी बन चुके हैं, अपने लिए जीना चाहते हैं, इसलिए हम किसी के काम नहीं आ पाते। हम अपने जीवन को बेकार कर चुके हैं। हमारे अंदर पशुता आ चुकी है, हम पशु बन चुके हैं। पशु अपने लिए जीता है और मानव दूसरे के लिए, मानव दूसरे के लिए जीता। आप सोचो ना, आज गिद्धराज ने क्या किया अंतिम में। अरे भैया, जो समय चला गया, जो शेष जीवन है ये पड़ाव, अंतिम पड़ाव है, ये परिक्रमा के यात्रा के अंतिम पड़ाव है। कब यात्रा पूरी हो जाए पता नहीं, लेकिन यात्रा पूरी होने से पहले हमारे यात्रा के याद बनी रहे और लोग भी याद रखे और हमारे प्रियतम याद रखे, ठाकुर जी याद रखे, इसलिए जीवन को सफल बनाना। गिद्धराज के लिए क्या कह रहे, कहते तात कर्म निज ते गति पाई। आपने जो कर्म किया, मैंने आपको भेजने रहा हूं, मेरे धाम में मैं आपको नहीं भेज रहा हूं, आपका कर्म ने आपको भेज रहा है। ध्यान देना, आपने जो कर्म किया, कौन सा कर्म किया, आपने परहित कार्य किया, परहित के लिए आपने जीवन को बलिदान दिया और वो मृत्यु को रोक के रखा, सांस को रोक के रखा। जे जब तक मैं समाचार नहीं दूंगा तब तक मरूंगा नहीं। अपने लिए भी शेष समय को आपने बचा के नहीं रखा, केवल मुझे सुख देने के लिए, समाचार देने के लिए। जैसे कोई लड़का, कोई बच्चा आज 9th तक, 10th 11th तक उन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं की, घुमा फिरा, लेकिन बोर्ड एग्जाम के समय में उन्होंने सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक पढ़ाई की और उनका रिजल्ट बढ़िया आया। तो 10th 11th तक उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था, कोई नहीं देखेगा। उनको 12 बोर्ड एग्जाम में अगर फर्स्ट क्लास आया है कि बोर्ड एग्जाम उन्होंने इतना से पास, सही ना? नहीं तो मैं सबसे निवेदन करता हूं, हमने बचपन से लेकर अभी तक क्या किया, क्या नहीं किया, और उसी बात को याद करते करते चिंता करते, अरे ऐसे क्या था, वैसे क्या था, उसकी बात याद आती है, उसकी बात याद आती है। ये हमारा अंतिम पड़ाव है और बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। जितने हमारे सब बैठे हैं ना, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए जैसे आपके नाती पोते तैयार होते हैं ना, उनको नींद नहीं आती, आप तो सो जाते, लेकिन इस प्रकार आपकी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लो। तो क्या तैयारी करोगे बोर्ड एग्जाम के लिए? केवल हृदय में परहित का भाव बैठ जाए। एक सेकंड के लिए मैं किससे मिलूं तो उनके हित के लिए मिलूं। मेरा तो एक व्रत है, मुझे जो बात मिली मैं आपको बता रहा हूं। मेरा अगर आपसे अभी 1 घंटे 2 घंटे का संपर्क है तो भी हित के लिए मिलूं,
1 घंटे का संपर्क है तो भी हित के लिए मिलो, 1 दिन का संपर्क है तो हित के लिए मिलो। आज 10 दिन का हो, 10 महीना का हो, 10 साल का हो, केवल आपके सुख के लिए, आपके हित के लिए जो आपको मेरे लिए कभी मैं मानो नहीं, मैं आपके काम आ जाऊं, सबके काम आ जाओ, किसी से कुछ भी मत चाहो। ये जीवन का सूत्र है। सबके काम आ जाओ। किसके काम आना है? आज हमको परिवार, इस शरीर का काम पहले आओ। शरीर को स्वस्थ रखना ये शरीर की सेवा है, मन को स्वस्थ रखना ये मन की सेवा है। हम मन को बीमार रखते हैं, मन को अस्वस्थ रखते हैं, सही ना? नहीं, मन हमारा बीमार है। विषय चिंतन करने से मन बीमार पड़ जाता है, अपने लिए सोचने से मन बीमार पड़ जाता है, सुख चाहने से मन बीमार पड़ जाता है। जो सुख चाहता है दूसरे से, उसको डायबिटीज हो जाती है। मन को भी डायबिटीज होती है, शरीर को नहीं, मन को भी। दूसरे के उत्कर्ष को देख करके जब हम सह नहीं पाते तो मन को भी दाद खाज की बीमारी हो जाती है। शरीर में दाद खाज की बीमारी होती है ना, तो मन को भी दाद और खाज की बीमारी होती है, अर्थात मन में जलन होती है। मन में जो जलन है ना, अभी मन को खाज की बीमारी लग गई। मन सुख चाह रहा है तो डायबिटीज की बीमारी है, शुगर की बीमारी है। मीठा खाएगा, सुख लेगा तो बीमारी पड़ेगी। समझ रहे ना? ये सारे मन को स्वस्थ रखना, शरीर को स्वस्थ रखना, ये सेवा है। परिवार वालों की सेवा क्या है? उनको सम्मान देना, उनसे प्रतिबदल में कुछ नहीं चाहना, ये सेवा है। प्रतिबदल से कुछ नहीं चाहना। जो व्यक्ति भी आपसे मिलेगा, आप सोचो मैं कैसे उनको तन मन वाणी से धन से कैसे, अरे कुछ नहीं तो स्माइलिंग फेस, थोड़े से मुस्कुरा दोगे, भैया कैसे ठीक हो। ये सेवा है। देना ही जीवन और लेना ही मृत्यु। देव 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 तब काम बनेगा। तो गिद्धराज ने अपने कर्म से गति पाई। तो कहते परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नहीं। आज जो पुत्रेष्ट यज्ञ दशरथ जी ने की थी, पुत्र नहीं थे, पुत्र प्राप्त होने के बाद में, एक पुत्र नहीं 4 पुत्र प्राप्त होने के बाद में क्या वो सुख मिला? अंतिम समय में बिना राम के, राम को देखे मृत्यु हुई। और गिद्धराज जी राम जी की गोद में देखो सर रखते हुए, और राघवेंद्र सरकार के ये बरदहस्त उनके मस्तक पे ऐसे विराजमान होते हुए, आज देखते देखते, नाम लेते लेते, और उन्होंने मृत्यु हुई। ऐसे किसको सौभाग्य मिलेगा? आज अपने जन्मदाता पिता को जो शेष समय में जो गति नहीं मिली, जो भाग्य नहीं मिला, आज गिद्धराज की अंत्येष्टि क्रिया स्वयं राघवेंद्र सरकार ने अपने हाथों से की। बताओ कौन बड़ा है? ऐसा सौभाग्य किसको? कारण क्या है इस सौभाग्य प्राप्त करने का? एक सबसे बड़ी विशेषता थी परहित। जिसके अंदर परहित, उन्होंने कितना परहित किया वो ईश्वर ने नहीं देखा। ईश्वर ने कह सकते तू तो परहित के लिए निकला था, लेकिन तू तो सीता जी को रक्षा कर नहीं पाया, तेरा काम मैं क्यों करूं? परंतु उन्होंने कहा तू बल सक्सेस अनसक्सेस हमारे क्रिया पूरी होने से नहीं होती, हमारे भाव होने मात्र से वो सफलता असफलता हमको रिजल्ट मिलते। परहित बस जिनके मन माही, जिनके मन में परहित की भावना हो, तो हम हमारी मन में अभी आत्मनिरीक्षण करो, हमारे अंदर में स्व सुख की भावना है या परहित की भावना है? हमारे मन में स्व सुख की, मैं सुखी हो जाऊं, यदि प्रसाद बांटेंगे ना, पुरानी मुझे पहले मिले, स्व सुख की भावना, सही नहीं?
मुझे पहले मिले, ये सुख की भावना। यदि मंदिर में कभी गए, आपको मंदिर के पुजारी एक माला इसे फेंक रहे, अब देखते उस समय में क्या दशा होती है। सर भक्त मंदिर में कौन जाता है? भक्त लोग तो जाते हैं, लेकिन सबको लगता है ये माला को पहले मैं कूद के पहले मैं ले जाऊं, लगता है वो कृपा आशीर्वाद पहले मुझे मिल जाए। और वो भी कूदता है, वो भी कूदता है, उसको टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं, किसी भी काम नहीं आता। सही ना? नहीं, ये क्या है? ये लेने का भाव है। उस समय यदि किसी एक को माला मिली और उन्होंने पहले खुद नहीं पहने, दूसरे के गले में डाल दिया, गले में डालने के बाद वो दूसरे के गले में, पूरे मंदिर में जितने लोग हैं सबके गले में माला आ जाएगी और सबको प्रसाद का आनंद मिलेगा। और फिर बाद में आप कहेंगे इतना बड़ा, ये है देने का भाव, ये वास्तव में सेवा का भाव है। परंतु कहीं यदि समुदाय वाले सेवा कर रहे हैं, कहीं पर सम्मानित करने की बात हो, तो मन में आती है भाई मैं भी सामने हो जाऊं, मेरे फोटो आ जाए। होता है इस बड़े व्यक्ति के साथ में हो जाऊं तो मेरे भी फोटो आ जाएगा, मैं भी सामने में आ जाऊंगा। आपको सोचना चाहिए कार्य तो मैं किया हूं, लेकिन सबको सामने करो, मैं पीछे रह जाऊं। जब राघवेंद्र सरकार को पूछा गया लंका विजय प्राप्त करने के बाद में, उन्होंने गुरुदेव से क्या कहा, आज किसके बल पर मैंने लंका विजय किया, सफलता मुझे कैसे मिली? हे गुरुदेव आपकी कृपा से, और जो है ये हनुमान नल नील आदि इनकी कृपा से मुझे मिली, मेरे बल से नहीं, मेरे शक्ति से नहीं। ये है बड़ों का कार्य, दूसरे को सम्मान देना, दूसरे को इज्जत देना। दुख के समय तो सामने खड़े हो जाना और सुख के समय में दूसरे को सामने खड़ा करना, ये जीवन जीने की तरीका है। दूसरे को सम्मान दो। मैं सबसे निवेदन करता हूं, पहले निवेदन किया, सम्मान को कभी खाना नहीं। अभी सम्मान खा के हम जीते हैं, एक दिन भोजन बंद होगा चलेगा, यदि कहीं पर कोई बुलाया सम्मान नहीं मिला तो हमारे दशा अलग हो जाती। सम्मान देने के लिए ईश्वर ने बनाया, सम्मान को खाने के लिए, भोगने के लिए नहीं। दूसरे को देओ, सम्मान देओ, इज्जत देओ। सब ही मान प्रद आप अमानी, खुद अमानी होकर के दूसरे को सम्मान दो। एक बात बताऊं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ दानी कौन है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ दानी कौन है? दानवीर कर्ण, जिन्होंने कवच कुंडल भी दान दे दिए, उनसे भी श्रेष्ठ ज्ञान दानी, जो दूसरे को सम्मान देता है और प्रतिबदल में सम्मान नहीं चाहता है, वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ दानी है। इसलिए ध्यान रखना। आज दो ही बात बताया हूं, ये जीवन पथ के अंतिम पड़ाव पर हम सब खड़े हुए हैं। बहुत समय कम है, इसलिए अपने लिए जीना नहीं है। गिद्धराज को, जटायु को आदर्श मान करके अजी उनके जीवन शैली को अपनाना है, तो राघवेंद्र सरकार हमारी अंत्येष्टि क्रिया भी स्वयं आकर के आज हमको कृतार्थ करेंगे। आप मत सोचना ये बड़े बड़े भक्तों को जो दर्शन नहीं दिए, क्या मेरे जीवन में राघवेंद्र सरकार आ सकते हैं? मैं कहता हूं पूर्ण विश्वास रखना, ये मेरे जीवन में जरूर राम जी आएंगे और मेरी अंत्येष्टि क्रिया में स्वयं आकर के मेरी अंत्येष्टि क्रिया करेंगे। जिस प्रकार जटायु जी की किए, इस प्रकार मेरे भी करेंगे। इसके लिए साधन क्या है? एकमात्र साधन है केवल परहित को लेकर जीना है। हमारा रग रग में, रोम रोम में कुट कुट करके ऐसे भाव बैठ जाए, मैं परहित के लिए, परहित के लिए, केवल दूसरे का होते हो, केवल बरम मुझे नरक जाना पड़े। हमारे शेठ जी कहते, यदि मुझे ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, मैं कहूंगा हे ईश्वर पहले सभी को दर्शन दो, फिर बाद में मुझे दर्शन देना। यदि सभी को नहीं दोगे तो मुझे दर्शन मत देना। ये है देने का भाव। सारी कष्ट में सह जाऊंगा, सारी विपत्ति में सहूंगा, सारी दुख में सहूंगा, लेकिन सब सुखी हो जाए, सब प्रसन्न रहे। एक दूसरे को सुख देना चाहोगे तो परिवार में, समाज में सब सुखी हो जाएंगे। यदि सुख लेना चाहोगे तो सब दुखी हो जाएंगे। हम दुखी होने का कारण सुख की इच्छा, यदि सुख देना शुरू कर दोगे तो जीवन में दुख आपको स्पर्श भी नहीं करेगा।
ये करने में सावधान रहना। कर्म बढ़िया से करो, परहित के लिए कर्तव्य करो। और एक बात ध्यान रखना, होनहार में प्रसन्न रहो। भविष्य की चिंता ज्यादा मत करना। एक करने में सावधान, होने में प्रसन्न, तब होगा कृपा का दर्शन। जो करने में सावधान नहीं रहता वो होनहार में प्रसन्न नहीं हो सकता, और जो होनहार में प्रसन्न नहीं होगा वो कभी कृपा का दर्शन नहीं कर पाएगा। प्रभु मूर्ति कृपामयी, प्रभु के श्री विग्रह कृपामयी है। इसलिए हमारे संत बता रहे, बेफिक्र रहो, बेफिक्र कर्तव्य पालन करो, ईमानदार बनो, मानव बनो, और सजगता पूर्वक जैसे जटायु के बात बताया इस प्रकार परहित के लिए जियो, और होनहार में प्रसन्न रहो, कभी फिक्र नहीं करना। हमारे कहते जीव तो मत करना फिकरी, जीव तो मत करना फिकरी, जीव तो मत करना फिकरी, भाग लिखी सो हुई रहेगी, भाग लिखी सो हुई रहेगी। भाग लिखी सो हुई रहेगी, भली बुरी सगरी, जीव तो मत करना फिकरी, जीव तो मत करना फिकरी। भाग लिखी सो हुई रहेगी, भली बुरी सगरी। तप करके हिरनाकुश आयो, बर पायो जबरी, लोह लकड़ से मरो नहीं वो, लोह लकड़ से मरो नहीं हो, मरो मौत न करे, जीव तो मत करना फिकरी, जीव तो मत करना। जीव तो मत करना फिकरी, जीव तो मत करना फिकरी, भाग लिखी सो हुई रहेगी, भाग लिखी सो हुई रहेगी, भली बुरी सगरी, जीव तो मत करना फिकरी, जीव तो मत करना फिकरी।
सहस्रपुत्र राजा सगर के तप कीनो अकरी थारी गति ने तू ही जाने आग मिली ना लकड़ी जीव तू मत करना फिक्री जीव तू मत करना फिक्री तीन लोक की माता सीता हाँ रावण जाए हरि जब लक्ष्मण ने लंका घेरी हाँ लंका गई बिखरी जीव तो मत करना फिक्री जीव तो मत करना फिक्री भागल की सो होई रहेगी भागल की सो होई रहेगी भली बुरी सगरी जीव तो मत करना फिक्री जीव तो मत करना फिक्री आठ पहर साहेब को रटना हाँ आठ पहर साहेब को रटना ईमानदारी से और किसको समय नहीं देना वो 8 मिनट एक घड़ी तो दे दो 24 मिनट आधी घड़ी तो दे दो 12 मिनट और उससे आधी घड़ी तो दे दो 6 मिनट ईमानदारी से और किसी को नहीं देना काम बंद आठ पहर साहिब को रटना हाँ ना करना जिक्री कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो हाँ रहना बेफिक्री जीव तो मत करना फिक्री जीव तो मत करना फिक्री
भाग लिखी सो होई रहेगी, भाग लिखी सो होई रहेगी। भली बुरी सगरी जीव तो मत करना फिक्रे, जीव तो मत करना फिक्रे। भाग लिखी सो होई रहेगी, भाग लिखी सो होई रहेगी। भली बुरी सगरी जीव तो मत करना फिक्रे, जीव तो मत करना फिक्रे, जीव तो मत करना फिक्रे, जीव तो मत करना फिक्रे। कर रहना, ये जीवन जीने की कला बताया है। अभी आपके मुख से हंसी कहाँ चली गई? लगता है कुछ खो के आए हो। जवानी में कितने हंसते थे और हंसी कहाँ गई? तो क्या करें महाराज, तो परिवार वालों ने बात नहीं मानते, छोरा बात नहीं मानता, बहू बात नहीं मानती। ये दुख है ना, अरे उन्होंने बात नहीं मानी तो तारे हंसी कटे चले गए। बताओ हंसी तो क्यों छोड़ रहे आप? आपकी व्यक्तिगत लाइफ में वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? करने में सावधान हो जाओ, अपना कर्तव्य कर जाओ। घर का प्राणी कहना माने कि मन मन खुशी मनाओ। जो कहना मानता है वो बंधन में आ जाएगा, उसकी चिंता करोगे। अगर कहना नहीं माना तो बंधन कटा, ममता कटी, मस्त। कहना मानने वाले की ज्यादा चिंता होती है, सही ना? नहीं, जो छोरा कहना मानता है उसके लिए ज्यादा माँ बाप सोचते हैं, और जो कहना नहीं मानता है अभी तो मस्त और हम भी मस्त। तो माने तो बहुत बढ़िया, नहीं माने तो और बहुत बढ़िया। बेफिक्र रहो, कहीं छोरा बात मान ले तो बढ़िया, नहीं मेरा कर्तव्य कर लो, सही सलाह दो, और बात नहीं माने तो और बढ़िया, फ्री हो गए, बेफिक्र रहा। इसलिए अपनी मस्ती को खोना नहीं। अपने मस्ती को अगर कोई ऐसे बर्बाद कर ले तो जीवन क्या होगा? क्यों मस्ती को बर्बाद करो? अपने कर्तव्य देखो, जो कर्तव्य च्युत होता है वो फिक्र करता है, समझ? और जो भविष्य के बारे में सोचता रहता है वो फिक्र करता है। हमको बेफिक्र, जो होनहार है होगा, और होकर क्या रहेगा? अनहोनी होगी नहीं, होनहार से होई। अनहोनी तो कुछ होगी नहीं, अनहोनी क्या हो जाएगी? कोई मर जाएगा, इसका वियोग हो जाएगा। पहले से जानकारी तो है, संसार में जो मिला है इसका वियोग अवश्य होगा, जो जन्मा है अवश्य मरेगा, इससे बढ़कर के क्या होगा? यदि इसको रहस्य को जानना चाहते तो जन्म में मृत्यु का दर्शन करो, अनुकूलता में प्रतिकूलता का दर्शन करो, सुख में दुख का दर्शन करो, संयोग में वियोग का दर्शन करो, तो जीवन में कभी भी कोई आपको दुखी नहीं कर पाएगा। सही ना? नहीं, जन्म होते ही मृत्यु का दर्शन करो, इसका मृत्यु निश्चित है, कहना नहीं लेकिन दर्शन करो। संयोग किसका संयोग हुआ तो वियोग का दर्शन करो, आज मिला हुआ तो कल भी छुड़ जाएगा, आज अनुकूल है तो कल प्रतिकूल हो जाएगा। सही ना? नहीं, ये है निर्विवाद सत्य, ये है कितना अटल सत्य। यही तो जीवन है, सत्य को स्वीकार करना ही सत्संग है, और जीना परहित के लिए, और होनहार में करने में सावधान रहना, और होनहार में प्रसन्न रहना, मस्त रहना, बेफिक्र रहना। हम मेरा कर्तव्य करेंगे, और मानो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो और अच्छी बात। हाँ देखो, कल यहाँ पर है क्या सत्संग? 3 दिन है, तो कल आपको ऐसे नहीं देखूंगा, कल आपको बिल्कुल फूले फूले ऐसे हंसते हुए देखूंगा। अरे भैया, सबसे बड़ी सेवा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा यदि आपके मुख में हंसी दिला दूं, इससे बड़ी बड़ी सेवा क्या हो सकती है? मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास में और कुछ नहीं है, लेकिन ये आपके हृदय को प्रसन्न करके आपको सही दिशा दिखाने की इतनी तो महापुरुषों की प्रसाद तो है। अब नींद आती है?
अभी आंखें बंद करने की इच्छा होती है? बताओ ना, होती है क्या? दिस इज द टेक्निक्स ऑफ लिसनिंग, ये सुनने के टेक्निक्स हैं, समझ रहे ना? जब आप एक हंसी अंदर से निकलती है, प्रसन्नता अंदर से निकलती है, एक आर्टिफिशियल लाफिंग होती है। कैसे हो? ठीक। कैसे हो बाबूजी? अच्छा हूं, मजे में हूं ना, सजे में हूं, कुछ पता। लेकिन एक आर्टिफिशियल लाफिंग, एक अंदर से हंसी निकलते, हाँ बिल्कुल प्रसन्न, अच्छा, ठीक है ना? इसलिए आज की मुख्य सार बात क्या है? क्या सार बात है? परहित के लिए कार्य करना, अपने लिए कार्य नहीं करना, ठीक है ना? और बेफिक्र रहना, फिक्र नहीं करना, सहना नहीं। देखो ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल सूत्रात्मक रूप से दो बातें याद रहेगी ना, इतनी बातों की सार बातें हैं, जीवन हमारे परहित के लिए उत्सर्ग हो जाए। जैसे जटायु जी के हुए, जब परहित के लिए उत्सर्ग हो जाएगा तो स्वयं राम जी के बरदास्त हमारे सर पे है, और राम जी हमारे अंतिम पड़ाव में स्वयं खड़े रहेंगे। आज हमारे कार्य और बेफिक्र रहना, कोई माने नहीं माने चिंता नहीं करना। अभी तो सह नहीं पाते, कह नहीं पाते और कहीं जा नहीं पाते, ये हमारी दशा है। बच्चों को कुछ कह नहीं पाते कि बच्चे जो उधम मचाते सह नहीं पाते ना, घर छोड़ के कहीं जा पाते। क्या सही नहीं? जाए कैसे? परिवार की इज्जत, और घर के बाद बाहर में कहे कैसे? कह नहीं सकते, ना ये बाहर कह सकते, ना बच्चों को कह सकते। अब इतनी सारी होती, ना सह पाते ना कहीं जा पाते, ये हमारी दशा है। इसके लिए इलाज क्या है? परहित के लिए जियो और बेफिक्र रहो, ये जीवन। जब इस भाव को लेकर के थोड़ी देर भगवान का नाम कीर्तन मस्ती से, प्रेम से, और सबसे मैं निवेदन करूंगा, आप बड़े हो, घर के बुजुर्ग हो, आप एक आदर स्थापन करके जाओ। घर में एक आप आदर स्थापना करो। मेरा घर का यह नियम रहेगा, भोजन से पहले सबको, परिवार वालों को आना पड़ेगा, और सब 15 मिनट से लगभग 20-30 मिनट तक कीर्तन करेंगे, तब भोजन करेंगे। ये होटल नहीं है, ये रेस्टोरेंट नहीं है, जब आओगे तब खा के चले जाओ। एक राजस्थान के परिवार बता रहा हूं, उनका घर का नियम है, आधा कॉपी राम राम लिखे बिना भोजन नहीं मिलेगा। बैठोगे, हाथ पांव धोगे, राम राम लिखोगे, तो माता जी की जो उनके घर की बहू आके भोजन करोगे कि जल्दी कर, जल्दी है तो बाहर खा के चले जाए। रेस्टोरेंट नहीं, ये घर है, ये परिवार है। परिवार का एक मर्यादा है, एक नियम है, भगवान के नाम के बिना भोजन नहीं मिलेगा। ऐसे नियम स्थापना करो। जिस घर में भगवान का नाम कीर्तन होता है, उस घर में यमदूत का प्रवेश नहीं होता, उस घर में अशांति नहीं आती, अमंगल नहीं आता, क्योंकि भगवान का इस गलियों में भगवान का नाम का ही प्रभाव है। ताली बजाते हुए घर में ये करो, कीर्तन हम अवश्य करेंगे। आज जरूर अपने बच्चों को लेकर, तो बच्चे नहीं मानते, आ बैठे जाओ, सबको बुलाओ, मेरी एक बात मानो, अब सब बैठेंगे थोड़ी देर के, और भगवान का नाम, भजन नहीं, इधर उधर की गीत नहीं गाना, केवल शुद्ध हरि कथा, शुद्ध भगवान का श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, जो भी आपको अच्छा लगता है, एक मंत्र को आप 15 मिनट के लिए भोजन के करो। अब परिवार वालों के साथ में बैठ के भोजन करो। आज बेटा मोबाइल देखते देखते आया, मोबाइल चलते खा के चला गया, पोता आया वो खा के चला गया, आपको अपने कहीं रूम में दे दिया, आप ऐसे अकेले बैठे। अरे ये सब कुछ जीवन होता है। परिवार फिर घर क्यों, परिवार क्यों बनाया? साथ में भोजन और साथ में भजन, दो बात याद रखना। परिवारों के साथ में भोजन करना और परिवारों को साथ में लेकर भजन करना, तो उसी परिवार में कभी तो नहीं आएगा। मेरी बात करके देखो, छोटी सी बात, भोजन के लिए कितना समय लगता? 15 से 20 मिनट, और भजन के लिए 15 से आधा घंटा। क्या परिवार के लिए हम समय दे नहीं सकते? परिवार वालों को कहो, चाहे छोटे हो बड़े हो, आधे घंटे समय हम परिवार वालों के लिए है। 15 मिनट भजन के लिए और 15 मिनट भोजन के लिए ये साथ में करेंगे। ये हमारे घर का नियम है। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, फिर मुझे रिजल्ट बताना क्या होगा, ठीक है ना? हाँ, इसलिए तो कहता हूं ना,
अभी यही तो एक समस्या में शुरू से कह दिया हूं, बच्चे नहीं सुनते हैं ना, आप सुनाना बंद कर लो, अभी करना शुरू कर लो, आप बैठ जाओ। आप नहीं, भोजन करने से पहले देखो क्या होता है ना, बच्चे क्यों सुनते नहीं, वो स्थिति केवल बच्चों की दोष नहीं, हम अपने अधिकारों को, हमारे पावर खो चुके हैं। जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलते, और जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते, ये स्थिति होती है। आप बैठ, तो मैं आपके लिए बता रहा हूं, तो हमको क्या करना, उनके काम आ जाए, कोई उनकी बात सुनो, और कहे बेटा तेरी बात मैंने सुनी है, तो तुम्हें एक बात सुनना, थोड़ी देर के बैठ जा, 5 मिनट मेरी खुशी के लिए। सबके नेचर अलग अलग होते। अब देखिए, चलो भजन के लिए नहीं, साथ में बैठ के भोजन कर लेता हूं, एक साथ में बैठे के हम बाप बेटे जो है ना, एक साथ में बैठे भोजन करें। कल यहाँ से तो शुरू करो, भजन की बात छोड़ो, तो पहले भोजन करना तो शुरू करो। बेटा तुम मेरे साथ में बैठे भोजन को मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी खुशी के लिए बैठे। धीरे 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 धीरे, क्योंकि हमने बहुत बिगड़ चुके हैं ना, परिवार के रीति नियम इसको बनाया, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए भगवान का नाम बढ़िया से हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम जय हो, हरे राम राम हरे हरे, हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरि बोल, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 राम जय हो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हे हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे हे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हे हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे